हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में जो चैप्टर 4th है उसमें हम जो भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन है उसका प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन बताए थे आपको। उसके आगे हम आज फिर चलते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4। C2H4 एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है। ठीक है, ध्यान समझना। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है। इसके बाद में दूर से ही लग रहा है बच्चों, ध्यान से समझना। C2H4 ये किससे रिगार्डिंग है? एल्केन से कि एल्कीन से? अगर आपको पूरा कंसंट्रेट इधर होगा तो आप ध्यान समझेंगे। C2H4, सबसे पहले बताओ C2H4 क्या है? फार्मूला आपको पता है, Cl से लाइन कर रहा है, ये मैच कर रहा है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा एल्कीन है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? ऑन रिडक्शन गिव अनदर कंपाउंड बी। अगर हम इसका रिडक्शन करें, C2H4 का रिडक्शन करें, यानी रिडक्शन कैसे होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर C2H6 बन जाना चाहिए, यानी ये एल्कीन है Cl और ये बन जाएगा एल्केन बन गया। ठीक है, दो हाइड्रोजन जुड़ गए हैं। अभी इसमें कह रहा है कि रिडक्शन कराने पर एक कंपाउंड बनता है बी का फार्मूला है C2H6, ए का फार्मूला था C2H4, यानी रिडक्शन कराया गया। इसके बाद कह रहा है ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, C2H4 की क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, ओके। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नहीं, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से नहीं करानी है, हमें इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन की, एल्केन की। बताओ बच्चों, सनलाइट जब आ जाता है, जब सनलाइट आ जाती है तो हमेशा एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होती है? एल्कीन की कि एल्केन की? एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन की सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एक कंपाउंड C मिलता है, वो कौन होगा? C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड C दे दिया गया। ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H5Cl, ये दिया गया है। अब आपको बताना है कि कंपाउंड A कौन है, तो एक क्लियर है, दूसरी लग रहा है A हमारा कौन है? एल्कीन में ये हमारा C2H4 जो है ये एथीन है। क्या है ये? एथीन। तो A हमारा हो गया C2H4 जिसका नाम है एथीन, ये पहचान लिया हमने। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसी निकली या पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और एल्केन बन गया, उसका क्लोरीनेशन हो गया, H हट के Cl लग गया, तो कंपाउंड A तुम्हारा हो गया एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला, या इसे IUPAC में एथीन कहते हैं, इनमें डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, तभी तो इसमें एडिशन रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद में C2H6, ये हो गया A, एथीन। और B कौन है तुम्हारा? B तुम्हारा एथेन है, C2H6 निकल के आया। इसका फार्मूला अगर आप ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर देखें, CH3, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब कोवेलेंट बॉन्ड आपके सिग्मा बॉन्ड है। और इसमें से एक H हटने के बाद इसमें Cl लग गया, तो वो क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C। तो पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए A कौन है, B कौन है और C कौन है। तो ABC की पहचान करना था। A हो गया तुम्हारा एथीन, B हो गया एथेन और C हो गया क्लोरोएथेन। तो इस तरीके से 3 प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेम द कंपाउंड ABC, नेम बताइए। A हो गया एथीन, B हो गया एथेन और C हो गया क्लोरोएथेन। इसके बाद कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ A टू B, A से B में बदलने में रिएक्शन लिखिए, लिख दी मैंने रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन हो गई। इसके बाद है, इसके बाद ये वाली कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू टेक प्लेस, कौन सी कंडीशन है जिससे ये रिएक्शन हो रही है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन रिएक्शन। इन्होंने ये पूछा है टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इन्होंने इसके लिए बात की है, एडिशन रिएक्शन के लिए। तो इन्होंने कहा एडिशन रिएक्शन कब होती है, उसकी क्या कंडीशन है। तो एडिशन रिएक्शन तब होती है जब डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड अगर जहां होते हैं वहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। समझ में आ गया? तो ये एडिशन रिएक्शन बता दिया है कि कौन सी कंडीशन है। और
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। समझ में आ गया? तो कौन सी कंडीशन यहाँ चाहिए? एडिशन रिएक्शन को कराने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? नंबर 1, एल्कीन में या एल्काइन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, इसमें ये रिएक्शन हाइड्रोजन जो जुड़ रहा है वो निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी तरीके से, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 members ऑफ हेलोजियस सीरीज, होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। आपको 2 फार्मूला बताने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताने फर्स्ट 2 members, फर्स्ट 2 members, 2 members की फार्मूला बताने हैं होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत जिनके पास में फंक्शनल ग्रुप Cl लगा हो। तो बताइए, सबसे पहले क्लोरोमेथेन, याद आया? आप मेथेन पढ़ते हो, H हटा के हमने यहाँ Cl लगा दिया। Cl भी यूनिवैलेंट है, ये क्लोरोमेथेन हो गया CH3Cl। इसी तरीके से होमोलोगस में दूसरा कौन सा होगा? क्लोरोएथेन, ये हो गया तुम्हारा क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन में एथेन का फार्मूला आपको पता है, CH3 होता है, यहाँ Cl लगा दिया तो ये क्लोरोएथेन हो गया। तो फर्स्ट 2 होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत मेंबर्स बताने जिसमें क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो क्लोरोमेथेन और क्लोरोएथेन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको फार्मूला लिखना है सेकेंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। देखिए ध्यान से, आपको लिखना है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। आपको उस होमोलोगस सीरीज का फार्मूला लिखना है, उस होमोलोगस सीरीज का फार्मूला लिखना है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेंबर, सेकेंड माने 2 कार्बन, थर्ड माने 3 कार्बन, और जिसका पहला मेंबर मेथेन है। तो मेथेन के बाद कौन आएगा? सेकेंड मीथेन। तो फार्मूला हो गया C2H6 और तीसरा हो गया C3 ये हो गया तुम्हारा इथेन और ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन। समझ में आ गया? इनका ये सेकेंड मेंबर है होमोलोगस, ये तुम्हारा थर्ड मेंबर है। इसका फर्स्ट मेंबर कौन है? मेथेन बोला था ना उन्होंने, तो इसका मतलब एल्केन है। उन्होंने कहा है फर्स्ट मेंबर इज मेथेन, तो इसका मतलब है एल्केन है। तो सेकंड मेंबर क्या हुआ? इथेन, और थर्ड मेंबर क्या हो गया? प्रोपेन। भाई कोई चीज अगर एल्केन है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए तो ये C2H6 आ जाएगा, 3 रख दीजिए तो C3H8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हम दे रहे हैं मेंबर एक, उसके आगे नेक्स्ट वाला आपको बताना है। चलिए बताइए, राइट द फार्मूला ऑफ होमोलोगी ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। C2H4 दिया गया है, C2H4, इसे हम क्या कहते हैं आप बताएंगे? इसे क्या कहते हैं? एथीन। इधर देखो ना, ये तुम्हारा CnH2n है एल्कीन, बोलो 2 2 जा 4। इसका नेक्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत कौन सा होगा ये पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, 2 कार्बन है 2 2 जा 4, तो 3 कार्बन होंगे 3 2 जा 6। ये एथीन है तो अगला वाला कौन सा होगा? प्रोटीन हो गया, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? इसी तरीके से पूछा गया है C4H6 का बताइए। C4H6, 4 2 जा 2 है, 4 2 जा 8 और 8 में से 2 गए 6। ये एल्काइन है, एल्काइन का जनरल फार्मूला CH2 है, ये एल्काइन है। तो अगर यहाँ पर ब्यूटाइन है ये, तो अगला मेंबर कौन सा हो गया? 5 2 जा 10 में से 2 गए 8, तो अगला होगा फार्मूला C5H8, इसे पेंटाइन कहेंगे। तो ये पूछा गया, आपको पहले देखना है कि पहले वाला कौन सा है। अगर पहले एथीन है तो अगला कौन सा हो गया? प्रोटीन। और अगर पहला हमारा ब्यूटाइन है तो दूसरा अगला क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको नाम बताना है फॉलोइंग कंपाउंड्स का। तो नाम कैसे बताएंगे, नोमेनक्लेचर आना चाहिए आईपीएससी में। तो नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स पहला दिया है CH3 CH2OH। बच्चों बताइए इसका नाम क्या होगा आईपीएससी में। वैसे इसको हम उन्होंने पूछा क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नाम कॉमन नहीं लिखना, आईपीएससी लिखना है। इन्होंने लिखा नहीं आईपीएससी नाम लिखो, आपसे पूछा कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आप आईपीएससी लिख के आएंगे। तो एक कार्बन, दो कार्बन, फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल है, पहचान लिया। इसका सफिक्स ऑल लगता है, दो कार्बन, एथेन प्लस और एथेनॉल। दो कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, H माने दो कार्बन, N माने सिंगल बॉन्ड और एथेनॉल। अगला पूछा गया CH3CHO, इसका आईपीएससी नाम आप बताएंगे। जहां CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसमें पहले नंबरिंग करेंगे, एथेन प्लस अल लगाते सफिक्स, इसका नाम हो जाएगा एथेनल। इस तरीके से आपका इसका आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, अब उन्होंने आईपीएससी तो हटा दिया गया है, लेकिन आप ये समझिए कि आईपीएससी से संबंधित चीजें आपको बहुत कम आएंगी, वो पूछी जाएंगी कहीं ना कहीं। उन्होंने लिख दिया राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, उन्होंने जिक्र तो नहीं किया कि आईपीएससी लिखिए आप, लेकिन फिर भी आपको ये लिखना होगा। समझ में आ गया। इसका नाम क्या हो गया, एथेनल, इसका नाम एथेनॉल, इसका नाम एथेनल। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट, ध्यान समझना, विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है और क्यों? तो कार्बन शो करता है। और क्यों? और क्यों का आंसर है स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती, चेन बनाने की प्रॉपर्टी। क्यों होती है? देखो सर, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है। आपका आंसर क्या हुआ? हाई बॉन्ड डिसोसिएशन। आपको ये लिखना था ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एनर्जी या एंथैल्पी किसकी? ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच के बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कैसा है? हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो कंपाउंड दिए गए उसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता करना है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं C3H6 C5H10 और C4H10 और C6H14 और C2H4। आपको बताना है कि कौन इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा एल्केन, सैचुरेटेड का मतलब एल्केन। एल्केन का जनरल एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। तो अब आप देखिए एन कितने हैं? 3 2 6 ही हो रहे, तो ज्यादा नहीं है, ये नहीं है एल्केन। 5 2 10, ये भी नहीं है। 4 2 8 8 2, ये हमारा ब्यूटेन है, क्योंकि ये किससे मैच कर रहा है? जनरल फार्मूला एल्केन थे। एल्केन कैसे होते हैं? सैचुरेटेड। और 6 2 12, ये भी हमारा होगा। समझ में आ गया। और 2 2 4, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से C4H10 ब्यूटेन है और C6H14 हेक्सेन है। ये दोनों के दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और बच्चा बताओ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है? कि इसमें सभी जगह कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। समझ में आ गया? ठीक है। एल्कीन एल्काइन के जनरल फार्मूला अलग होते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो अगर आपसे कहा जाए सैचुरेटेड कौन है, अनसैचुरेटेड कौन है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्यूटेन और हेक्सेन सैचुरेटेड है, बाकी सब अनसैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड दो तरीके के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। उनके जनरल फार्मूला ये है, एल्कीन का ये, एल्काइन का, उससे आप आइडेंटिफाई मैचिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम आपको लिख भी दे रहे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बर्न माने जलता है, बर्न्स विद ए सूटी फ्रेम।
सूटी फ्लेम के साथ जलता है। बताओ ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि उसमें एकदम धुआं जैसा रहता है, सूटी फ्लेम के साथ जलता है। तो वो कौन सा है? देखिए सुन लीजिए, जो सैचुरेटेड नहीं, जो अनसैचुरेटेड हो। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि उनमें कार्बन ज्यादा होते हैं। एक चीज समझना, तुम्हारे पास एक एथेन है, ओके, और एक तुम्हारे पास, अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एल्केन है। एथेन में कौन आता है? एल्केन, ये सैचुरेटेड है। और ये तुम्हारा देखो C2H4 में क्या है? एल्कीन है, बोलो बेटा। या C2H2 एल्काइन है, ये एल्काइन है, बोलो बेटा। तो बताओ इसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो यहाँ 2:6 है, यहाँ 2:4 है, यहाँ 2:2 है। तो बताओ कार्बन का रेशियो कहाँ जाना है बेटा? इधर देखिए, कार्बन का रेशियो कहाँ जाना है? कार्बन का रेशियो तुम्हारा एल्काइन में सबसे ज्यादा है, इसमें सूटी फ्लेम ज्यादा पैदा होगी। जिसमें सूटी फ्लेम का मतलब है जिसमें कालापन पार्टिकल्स कार्बन की ज्यादा हो, उसे सूटी फ्लेम कहेंगे। तो याद रखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सूटी फ्लेम कम होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सूटी फ्लेम ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न माने जो जलता है विद सूटी फ्लेम के, वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड होगा। क्यों? अनसैचुरेटेड में कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन का रेशियो ज्यादा होगा और एल्केन की तुलना में। समझ में आ गया? इसमें देखिए हाइड्रोजन ज्यादा है, कार्बन कम है, तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है उसमें कार्बन का रेशियो एल्केन से ज्यादा है। इसलिए सूटी फ्लेम का मतलब कार्बन के पार्टिकल की संख्या ज्यादा होना। समझ में आ गया? और इससे भी ज्यादा, सुनिए, अगर आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन हम जनरेट करते हैं आपके लिए तो आप बताएंगे, चलिए हमने ले लिया है 6 कार्बन, 6 कार्बन की संख्या कितनी मेरे पास? 6। अब आप बताना ध्यान से, आपके सामने फार्मूला लिखा है C6H14 और C6H12 और C6H10 और C6H6। आपके सामने समझना, ये किसका मैचिंग करो, ये कौन है? एल्केन है, हेक्सेन है। ये एल्केन में हेक्सेन है, ये हेक्सीन है, ये हेक्साइन है, और ये बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा सूटी फ्लेम किसमें होगी? बेंजीन में, एरोमेटिक में, क्योंकि इसमें कार्बन का रेशियो ज्यादा है। अब समझना, इसमें कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 6:14 है। बोलो, अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं तो इसमें दूर से लग रहा है 6 रेशियो कितना है? 14, इसमें 6:12, इसमें 6:10, इसमें 6:6। तो दूर से लग रहा है हाइड्रोजन का रेशियो एल्केन में ज्यादा है, कार्बन कम है, और सभी में धीरे धीरे कार्बन का रेशियो बढ़ रहा है, तो इसकी सूटी फ्लेम बहुत कम होगी। तो सूटी फ्लेम बढ़ने का क्रम हो गया। लीजिए, ये सूटी फ्लेम सबसे ज्यादा बेंजीन में होगी क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कम है। तो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड है। सुनिए ध्यान से, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये दोनों तुम्हारे अनसैचुरेटेड है। ये दोनों कैसे हैं? अनसैचुरेटेड है। इसमें भी डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड तो ये भी है, अनसैचुरेटेड तो ये भी है, लेकिन ये इसमें कार्बन का रेशियो ज्यादा है, इसमें कार्बन रेशियो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो ये सैचुरेटेड है प्योर। समझ में आ गया? तो सूटी फ्लेम के साथ कौन जलेगा? तो एल्केन से ज्यादा कौन जलेगा? एल्कीन। पहली बात तो एल्केन सूटी फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं। समझ में आ गया? सूटी फ्लेम के साथ कौन जलते हैं? अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेशन किसमें होता है? चाहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है। जो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई जाती है आपने पढ़ा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो कहने का मतलब है इसमें कार्बन का रेशियो बढ़ रहा है। देखिए कार्बन का रेशियो बढ़ रहा है तो सूटी फ्लेम का कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो अनसैचुरेटेड, इन्होंने लिखा है बुक में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं आप लिखेंगे अनसैचुरेटेड के साथ साथ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम के साथ जलेंगे। क्यों? इसमें कार्बन का रेशियो ज्यादा होता है, इसलिए कार्बन धुआं होगा, मतलब स्मोक होगी तो कार्बन के पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो सूटी फ्लेम का कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा किसमें है? एरोमेटिक में, बेंजीन में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। अच्छे क्वेश्चंस और भी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, वेट करिए। थैंक यू वेरी मच।